नमस्कार। जपा कुसुम शंकाशम काशपेयं महादुतिं तमोरिः सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्। आज वार के स्वामी भगवान भास्कर को प्रणाम करके 13 जून 2021 रविवार ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 7:05 तक, इसके पश्चात चतुर्थी, पुनर्वसु नक्षत्र सायं 5:20 तक, इसके पश्चात पुख्य नक्षत्र हैं। इसीलिए आज सायंकाल पावन पवित्र रवि पुख्य योग का निर्माण हो रहा है और उसी के साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। चंद्रमा दिन में 10:57 तक मिथुन राशि में और इसके बाद कर्क राशि में भ्रमण करेंगे। इसलिए आज अभिजित मुहूर्त का जो शुभ समय होगा 11:31 मध्याह्न से 12:32 तक रहेगा और राहु काल का समय सायं 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभिजित मुहूर्त में हम कोई भी कार्य यदि करते हैं तो निश्चित रूप से वह कार्य सफल होता है। यह अभिजित मुहूर्त भगवान नारायण को बहुत प्रिय है और राहु काल में हमको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु काल में किया गया कार्य पूर्णता में बाधा उत्पन्न करता है। हमें यात्रा करनी हो या कोई शुभ कार्य करना हो तो राहु काल से हमको निश्चित रूप से बचना चाहिए। आज आपको एक छोटा सा दिव्य ज्ञान देने जा रहे हैं। प्रायः लोगों का प्रश्न रहता है कि हम नाम राशि का प्रयोग करें या जन्म राशि को मानें। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतित। अपने देश में, गांव में जाना हो, निवास करना हो, युद्ध में कहीं आक्रमण करना हो, नौकरी ज्वाइन करनी हो और यदि व्यवहार में कहीं हमको कुछ लेना देना आना जाना है तो उसमें हमको नाम राशि का ही प्रयास करना चाहिए और नाम राशि से ही हमको ये फल प्राप्त होते हैं। तो फिर जन्म राशि में क्या देखना है? जन्म राशि में हमको विवाहे सर्व मांगल्यम यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतित। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, क्योंकि प्रायः लोगों को एक भ्रम रहता है कि हम नाम राशि से अपना राशिफल जानें या हम प्रचलित नाम से देखें। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आज का जो ये शुभ समय रवि पुख्य योग है, इस पर हम आपको दिव्य प्रयोग ऐसे देने जा रहे हैं। इसके पहले भी हमने इसके विषय में आपको बताया है, लेकिन आपको पुनः ये बात बताने जा रहे हैं कि रवि पुख्य योग में आप किसी भी मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं, तंत्र साधना कर सकते हैं और औषधियों जड़ी बूटियों का संग्रह कर सकते हैं, ला सकते हैं और उन औषधियों जड़ी बूटियों के लाने से वो जागृत हो जाती हैं। तो आज इसके दिव्य प्रयोग में आपको हम बताएंगे कि सबसे पहले जब हम इस प्रयोग को करना चाहते हैं तो किसी भी औषधि को लाना है तो एक दिन पहले निमंत्रण देने का विधान है। यदि रवि पुख्य योग में आप ये 2 प्रयोग करना चाहते हैं, आपके जीवन की बहुत सी समस्याएं निश्चित रूप से
समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहला प्रयोग तो है कुश का मूल। कुश जो हम पूजा में प्रयोग करते हैं, जिसको कुशा कहते हैं, कुश की मूल को एक दिन पूर्व में जाकर के निमंत्रण देना है। माना कि कल रविपुख योग है, आज आपके पास समय नहीं है, तो कल आप अभिजित मुहूर्त का जो समय हमने बताया है 11:31 मध्याह्न से 12:32 के बीच में किसी भी जंगल में जाकर के कुछ को पहचान करके थोड़ा सा एक सिक्का, सुपारी और चावल, जल लेकर के जाइए। निमंत्रण करके हाथ जोड़ करके औषधि से कहिए कि हे औषधि देव, हम आपको अपने जीवन, अपने भाग्य की उन्नति के लिए आपको निमंत्रण देने आए हैं, आपको हम ले चलेंगे। ऐसी प्रार्थना करके और निमंत्रण देकर चले आइए। फिर शाम को जब रविपुख शुरू हो जाए तो रविपुख शाम को प्रारंभ होंगे 5 बजे के बाद, 5:20 के उपरांत। तो उस समय आप जाइए, जा कर के और उस कुश की जड़ को खोद करके ले आइए और अपने पूजा स्थल में शाम को बैठ करके एक लाल कपड़े में रख करके और सुंदर जल से, चावल से, पुष्प से पूजा करिए। और इस कुश की जड़ को आप अपने भंडार गृह में रख सकते हैं, आप अपने पूजा स्थल में रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। कुश के रखने से लक्ष्मी की स्थिरता प्राप्त होती है। जिनको ये समस्या प्रायः बनी रहती है, धन बहुत आता है लेकिन धन हमारे पास रुकता नहीं है, तो ये लक्ष्मी जी को स्थिर करने का बड़ा दिव्यतम प्रयोग है, शास्त्रोक्त प्रयोग है। आप इसको कल करिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव आएगा, खुशी आएगी। दूसरा एक प्रयोग है श्वेतार्क, सफ़ेद मदार। आपको प्रायः देखने को सब जगह मिल जाएगा। सफ़ेद मदार का पंचांग, यदि रविपुख योग में हम सफ़ेद मदार का पंचांग में जड़ होती है, पुष्प होता है, फल होता है, शाखा होती है और पत्ते भी होते हैं। इन 5 चीज़ों को हमको उसी निमंत्रण की विधि से लाना है और लाने के बाद पंचोपचार विधि से घर में पूजा करनी है। यह पंचांग श्वेतार्क का आपके जीवन में बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत समय से अध्ययन कर रहे हैं, पर जब इंटरव्यू में जाते हैं तो रह जाते हैं। यदि हम इस श्वेतार्क की जड़ को कल रविपुख योग में लाते हैं और लाने के उपरांत पूजा करके रख लेते हैं, जब हमारा कोई इंटरव्यू हो, किसी अधिकारी से मिलना हो, किसी उच्चस्थ पदाधिकारी से मिलना हो, जहाँ पर हमारी बात नहीं चल रही, हमारा दबाव नहीं बन रहा, ये प्रयोग करके आप देखिए। निश्चित रूप से जब भी आप इस जड़ को, इस पंचांग को लेकर के अपने पास दाहिनी पॉकेट में रख लीजिए और इंटरव्यू में जाइए या अपने से किसी भी सीनियर से मिलने जाइए, आपके ही मन का कार्य होगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। पर इसका प्रयोग आपको इसी नक्षत्र में रविपुख योग में लाना है और करना है। इसके अलावा भी आपको एक अद्भुत बात बताने जा रहे हैं कि स्वप्न तो सभी को आते हैं और प्रायः आते रहते हैं, लेकिन आपको यदि कभी किसी समय स्वप्न में कोई मंत्र सुनाई दे तो ये बहुत बड़ी भगवत कृपा है। आप उस मंत्र को तुरंत याद कर लीजिए और अब इस मंत्र को लेने के लिए किसी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मंत्र मानो आपके इष्ट देव की कृपा से, परमात्मा की कृपा से आपको प्राप्त हुआ है और इसी मंत्र से ही आपका भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा। अपने जीवन में प्रायः लोग पूछते हैं, आज हमको स्वप्न में ये दर्शन हुआ, ये दिखाई दिया। तो जब हम अपने इष्ट देव की साधना करते हैं तो करते करते इष्ट देव कभी न कभी कृपा करके रात में हमको कोई मंत्र देते हैं। आप भी अपने जीवन में इसको ध्यान रखिए। कभी ऐसी कोई बात आपके साथ हो तो फिर आप निश्चित रूप से अपने को भाग्यशाली समझिए और उस मंत्र का प्रयोग करिए। आपके जीवन में हंसी खुशी बढ़ेगी। अब आपको आज के दिव्य प्रयोग के साथ ही ये बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करके प्रातःकाल जब उठिए
तो रविवार एक ऐसा दिन है, भगवान सूर्य का दिन है। और सूर्य आराधना जिनके घर में नहीं होती, समझ लीजिए उनके यहाँ बहुत प्रकार के संकट आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान ग्रहों के अधिपति हैं। सारे ग्रहों को आप आकाश मंडल में तभी स्पष्ट रूप से देख पाते हैं जब भगवान सूर्य नहीं होते, और सूर्य भगवान के उदय होते ही सारे ग्रहों का प्रभाव मंद पड़ जाता है। और आपके यहाँ बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, घर के प्रत्येक व्यक्ति को नित्य प्रति भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और जो सयाने हैं, जो कर सकते हैं, उनके लिए जो हमने पहले भी दिव्य प्रयोग बताया है, यदि रोज ना कर सकें तो रविवार के दिन अवश्य करें। आपके सरकारी नौकरी में, सरकारी कार्य में, राजनीति में, व्यापार में तत्काल परिवर्तन दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य भगवान को जल देने से बहुत से जीवन के ग्रहों की अनिष्टता अनायास शांत हो जाती है। आज आपको हम बताएंगे कि किस तरह से हमको सूर्य भगवान की आराधना करनी है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान गणपति का स्मरण करें, क्योंकि गजाननम भूत गणादि सेवितम, ये देवताओं में अग्रगण्य हैं। इसलिए प्रत्येक कार्य में सबसे पहले हमको यदि पूजा पाठ ध्यान करने जा रहे हैं तो सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें, और इसके पश्चात भैरव जी का स्मरण करें। गणेश जी का नाम लेकर के विघ्नों का विनाश करें और भैरव जी से उस पूजा की आज्ञा मांगें, क्योंकि भैरव जी का स्मरण किए बिना यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें विघ्न आने की संभावना बनी रहती है। एक सुंदर लाल रंग के आसन में बैठ करके आचमन करें, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। आचमन करने के उपरांत में हम अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के और बाएं नासिका के छिद्र के पास रख करके ऐसा भगवान से भाव करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन के जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, दारिद्र्य हैं, इस श्वास के साथ इस जल में प्रवेश करते हैं। बिना देखे हुए उस जल को बाएं भाग में फेंक देना है। हाथ को शुद्ध कर लीजिए, पुनः हाथ में जल ले लीजिए, बाएं हाथ से ढक लीजिए, 3 बार गायत्री मंत्र का स्मरण करिए, अपने चारों तरफ जल को गिरा दीजिए। इससे आपका सुरक्षा चक्र मजबूत हो गया। सप्ताह में एक दिन भी यदि इस प्रयोग को आप रविवार के दिन ही कर लेते हैं तो आपकी पूरे एक सप्ताह की सुरक्षा हो जाती है। ऐसा करने के उपरांत में सुंदर लोटा में जल लीजिए, खड़े हो जाइए, थोड़ा झुक करके गायत्री मंत्र से या अपने इष्ट मंत्र से अथवा ओम घृणिसूर्याय नमः ऐसा कह करके 3 बार भगवान सूर्य को जल दीजिए। और इसके पश्चात वहीं खड़े हो करके 11 बार, 21 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का या सूर्य भगवान के इस मंत्र का ओम घृणिसूर्याय नमः 108 बार जप करें, 7 परिक्रमा करें और अपने किए हुए कर्म के साक्षी भगवान सूर्य, जो ज्ञान और विज्ञान दोनों के स्वामी हैं, आप करना आरंभ करिए। हमारा वादा है आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से आना शुरू हो जाएगा। इस तरह से भगवान सूर्य की आराधना करें, गायत्री का जप करें और प्राणायाम अवश्य करें। प्राणायाम जीवन में हमारे योगियों, ऋषियों और जितने भी हमारे सनातन संस्कृति के विद्वान हुए, वहाँ सबसे अच्छा प्राणायाम का महत्व है। रोगी हो, स्वस्थ हो, बालक हो, वृद्ध हो, उसको 3 प्राणायाम नित्य प्रति रोज करना चाहिए। कहीं भी आप देखेंगे तो प्राणायाम की विधि आपको मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो हम आपको बिल्कुल सूक्ष्म में बताते हैं, विस्तार से आप लिंक में जाएंगे तो आपको प्राणायाम की विधि जरूर मिलेगी। अपने दाहिने हाथ से बाएं नासिका छिद्र को बंद करके और धीरे धीरे बाएं नासिका छिद्र से सीधे सीधे श्वास को खींचना है और इसके बाद जितनी देर में खींचना है उतनी ही देर रोक लीजिए और उतनी ही देर में धीरे धीरे छोड़ दीजिए। इस तरह से 3 प्राणायाम आप करेंगे तो आपकी प्राणवायु पुष्ट होगी, निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर जागृत होगी और आपको निश्चित रूप से भगवान की कृपा
मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्राणायाम ही प्राणों का आयाम है। और प्राण जब हमारे मजबूत होते हैं तो हम हर क्षेत्र में हमारा आत्मबल, हमारा मनोबल और हमारा ग्रह बल अपने आप बढ़ता है। आज हमने आपको ये दिव्य प्रयोग दिए और आज से ही हम आप लोगों को नित्य प्रति एक राशिफल देने जा रहे हैं। आप इसको अपने जीवन में देखेंगे तो निश्चित रूप से आप आज ग्रहों की स्थिति, भगवान सूर्य वृष राशि में राहु और बुध के साथ भ्रमण कर रहे हैं, शुक्र और चंद्रमा मिथुन राशि में भ्रमण कर रहे हैं, मंगल कर्क राशि में भ्रमण कर रहे हैं, केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं और शनि मकर राशि में बकरी होकर के भ्रमण कर रहे हैं, गुरु कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं। आज के ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। अब हम आपको ये बताएंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए निश्चित रूप से यह 13 जून का जो दिन है बहुत शुभ रहेगा। आपके तीसरे भाव में चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं और तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। निश्चित रूप से आपको अच्छा परिश्रम करना पड़ेगा और परिश्रम के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। विद्यार्थियों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। उनका मन किसी न किसी चीज़ से भटक सकता है। घर में आपको अधिक परिश्रम आज करना पड़ सकता है। वाहन, मकान, सफाई, स्वच्छता के लिए आपको अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा है। उनको भी थोड़ा से व्यापार में अधिक कठिन परिश्रम करने का योग है, लेकिन उनके लिए भी धनागम के और उन्नति के मार्ग खुलेंगे। मेष राशि वाले जातकों को थोड़ा से सावधान ये रहना है कि अपने मन की चंचलता को और धैर्य को बनाए रखना है। यदि आपने अपने जीवन में अपने धैर्य को बनाए रखा तो निश्चित रूप से आपकी उन्नति में कोई बाधा नहीं आती। लेकिन यदि आप अपने धैर्य को खोएंगे, थोड़ी देर इंतज़ार नहीं कर सकते जवाब का, तो आपके जीवन से बहुत से अच्छे लोग छूट सकते हैं, बहुत से अच्छी बातें आपके जीवन से हट सकती हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में धैर्य को बनाकर रखना है। यही आपकी उन्नति का मुख्य प्रशस्त है। दूसरा, वृष राशि वालों के लिए आज आपके चंद्रमा दूसरे भाव में हैं और कुटुंब भाव में हैं। आपको पेट संबंधी कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए खान पान में थोड़ा सावधानी रखें। सोच अपनी सकारात्मक रखें और घर में खान पान में थोड़ा से सावधानी रखें। वाहन चलाने में आज आपको पूरी तरह से सावधान रहना है। व्यापारियों के लिए ये आज का दिन शुभ है। व्यापार में वृद्धि होगी, धनागम होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शुभ है। थोड़ा से धैर्य को बनाए रखना है, जिससे कि मन की चंचलता शांत रहेगी। निश्चित रूप से शिक्षा में कोई बाधा नहीं आएगी और आपकी उन्नति प्रशस्त होगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आपके जन्म राशि में ही चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं और दोपहर के बाद आपके धन भाव में चले जाएंगे। निश्चित रूप से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आपको दाम्पत्य में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन में धैर्य रखने की आवश्यकता है। व्यापारियों के लिए ये आज का दिन शुभ है, पर किसी गैर कानूनी काम से वह बचें। किसी भी तरह के लोभ के चक्कर में कोई गैर कानूनी काम ना करें, नहीं तो उनके जीवन के लिए घातक हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। चंद्रमा व्यय भाव में है, खर्च बढ़ेगा। लेन देन संबंधी आपका कुछ धन यदि बाहर फंसा हुआ है तो आप प्रयास करेंगे तो आपको मिल सकता है। और आप अपने वाणी और व्यवहार में संयम जरूर रखें। दूसरा, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन भ्रम से बचें। यदि आपने अपने जीवन में भ्रम को पाला, 4 लोगों की बातें सुनी और निर्णय नहीं ले पाए, तो फिर शिक्षा में आपके बाधा आना सुनिश्चित है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सबसे शुभ है। लाभ भाव में चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं
आपको जोड़ों में थोड़ा कष्ट हो सकता है। जीवन साथी के लिए स्वास्थ्य में बाधा आ सकती है। आप कार्य में व्यस्त रहेंगे, आनंद रहेगा। गैर कानूनी कार्यों से बचें और अपनी बातचीत में थोड़ी सावधानी रखें। आज आपने अगर थोड़ी सी सावधानी अपनी बातचीत में रखी तो बड़ी से बड़ी समस्या आप बातचीत से सुलझा सकते हैं। आपका दिन बहुत अच्छा है, आपकी उन्नति होने वाली है। सिंह राशि वालों के जीवन में आने वाली बहुत सी समस्याएं शीघ्र समाप्त होने वाली हैं। कन्या राशि के 10वें भाव में चंद्रमा भ्रमण करेंगे और आपके लिए कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आप अपने जीवन का कोई बड़ा फैसला लेने के लिए तत्पर हो सकते हैं। यात्रा आपके लिए आज वर्जित है। व्यापारियों के लिए भी भाग दौड़ में, व्यस्तता में सावधानी रखना है। किसी तरह की शीघ्रता उनके लिए कष्टकारी हो सकती है और आपकी जीवन में उन्नति होने वाली है, इसलिए आप सावधान रहें। बहुत समझ करके, सोच करके निर्णय लें, क्योंकि उन्नति बस थोड़े ही समय में आपके समक्ष उपस्थित होने वाली है। तो आप उस उन्नति को के भटकाव से बचें कि भटक करके कहीं आप दूसरी जगह ना भ्रम में फंस जाएं। ये आपके लिए सावधानी है। तुला राशि वालों के लिए भाग्य भाव पर चंद्रमा शुभ हैं। शीघ्र ही आपको कोई बड़ा लाभ होने वाला है। अष्टम भाव में चंद्रमा जब दोपहर के बाद आ जाएंगे तो अष्टम भाव में चंद्रमा बहुत सी समस्याओं को तो ठीक करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ा बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। मन में चंचलता रह सकती है, इसलिए व्यर्थ वाद विवाद से बचें। किसी से कोई बहस ना करें, किसी से किसी तरह का कोई ऐसी चर्चा ना करें जिससे किसी की निंदा, किसी की बुराई हो। वृश्चिक राशि वालों के लिए अष्टम भाव में चंद्रमा जो समस्याओं को ठीक करने का काम करेंगे, पर मन की चंचलताओं को कंट्रोल में रखना है। किसी भी तरह से अपने मन को, अपने स्वास्थ्य को और अपने ध्यान को एकाग्र रखना है। यदि ध्यान की एकाग्रता भंग होती है तो अष्टम भाव के चंद्रमा मन की चंचलता के कारण आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। उन्नति के लिए जो हमने सूर्य भगवान का प्रयोग बताया है, निश्चित रूप से आप करिए। आपकी राशि में सूर्य आराधन आपके लिए उन्नति का मार्ग खोल सकता है। धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा सप्तम भाव में मध्याह्न के बाद समय आपका, चूँकि सप्तम चंद्रमा दोपहर के बाद समय को जो उनका व्यापारियों का समय है वह बदल सकता है। आपके अंदर ऐसी क्षमता उत्पन्न हो सकती है। व्यर्थ के बहस से बचें और किसी भी तरह का किसी से कोई वाद विवाद ना करें। मकर वालों के लिए षष्ठम भाव का चंद्रमा स्वास्थ्य के प्रति सावधानी का संकेत करता है। पानी की कमी हो सकती है, आप किसी तरह के संक्रमण का शिकार हो सकते हैं, इसलिए बाहर की कोई चीज़ें ऐसी मत खाएं पिए। बाहर के खान पान से बचे रहेंगे, सावधान रहेंगे, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए समय पंचम भाव में चंद्रमा शुभ हैं। कैरियर पर उनका ध्यान रहना चाहिए। सोच को सदैव आप अपनी सकारात्मक रखिए, क्योंकि आपके अंदर जो इस समय निगेटिविटी आ रही है वो आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न कर रही है। इसलिए आप अपने आप को सकारात्मक रूप से स्तंभ की तरह खड़े रखें, तो आपका निर्णय, आपका कार्य निश्चित रूप से उन्नति में स्वस्थ होगा। मीन राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव पर जो चंद्रमा हैं वो शुभ हैं। नया काम कुछ करेंगे, नया काम के विषय में सोचेंगे, परिश्रम बढ़ेगा। उधार का धन आपको मिल सकता है, लेकिन लेन देन से आपको उधार के बचना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए पंचम भाव में चंद्रमा शुभ हैं। कैरियर आपका निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए और व्यापारियों के लिए, दोनों के लिए शुभ है। ये आपका राशि फल आपको हमने बताया। आज के लिए बस इतना ही। कल राशि फल के साथ, पंचांग के साथ आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार।